हेलो साथियों, नमस्कार। मैं मोनू आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और आप पढ़ाई चल रही होगी। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट हमारा 24 जो यूपीएस और जीडी के लिए मैथ का। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का एलसीएम 60 और एचसीएफ 5 है। यदि एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुना सेकंड संख्या। तो देखो, दो संख्या एलसीएम कितना हमारा 60, एचसीएफ 5 बराबर एक संख्या देखे हम 15 गुना दूसरी संख्या निकालनी है हमें। 15 से भाग करेंगे, 5 चौका 60, 5 चौ 20। तो सेकंड संख्या कौन सी है हमारी? 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या 4:5 के अनुपात में है। यदि उनका योग 72 है तो वे संख्या क्या होंगी? तो देखो, संख्या हमारी 4:5 है, योग देखा 72। तो योग से भाग करेंगे, जो कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा 9। 9 से भाग करेंगे कितना आएगा यहाँ से 8 आएगा। हमारा संख्या लगातार है, 4 गुना करेंगे 8 की 32, 8 5 में गुना करेंगे 8 की 40। तो एक संख्या 32 होगी, दूसरी 40, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 85 की धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में 11,900 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 30% की वृद्धि हो जाए तो उसी अवधि में प्राप्त होने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक तरीका, पहले से दर निकालो, उसमें 3% की वृद्धि करो, जब निकालो मिश्र धन। या फिर देखो, साधारण ब्याज 7 साल बराबर चला है, 5 वर्ष है, 3% दर है, तो 5 साल में कितनी वृद्धि हो जाएगी? 300 गुना करके इसमें कितना हो जाएगी? 15% की वृद्धि। हम बोलते हैं कितना? 8500। इसका 15% निकाल देंगे, 2 0 गुना करेंगे, 15 5 75, 7 15 8 120 और 7 127। पहले कितनी धनराशि? 11,900 जोड़ देंगे सर, कितना हो जाएगी? 5 7 1 3 1, 13,175, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 मीटर लंबे और 80 मीटर चौड़े फर्श को इस प्रकार ढकने के लिए समान लंबाई कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी कि टाइल्स का कोई भाग बर्बाद न हो? तो देखो, हमसे बोला कम से कम, उस जब कम से कम बोला है तो हमें एचसीएफ लेना पड़ता। तो देखो, 100 है और 80 है, हम लेना इसका एचसीएफ। एचसीएफ क्या हुआ? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों को पूरी पूरी काट दे। तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी आएगी जो काट देगी? इनका एचसीएफ 20। हम लगाएंगे टाइल्स, हम बताएं कितनी टाइल्स लगानी पड़ेंगी? 100 गुना 80, कितने क्षेत्रफल है? कितने के? 20 बाई 20 की टाइल लगानी पड़ेंगी। और टाइल्स को भाग करनी पड़ा है, अगर मूल्य वो इससे गुना करनी पड़ती, 5 गुना काटेंगे यहाँ से, 20 पंजे 100, 20 से काटेंगे 5 चौक 20, कितना आगा 20, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 56 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करें। तो देखो, पहले अनीता ही कितने में? 31%, कितने से फेल होगी? 16 अंक से फेल हो गई। दूसरी कौन? सुनीता, 40% अंक मिले, कितने से अधिक मिले? 56 अधिक। देखो, इन दोनों का भी अंतर लेम है और इन दोनों का भी अंतर लेम है। अंतर लेंगे कितना यहाँ से? 9%। अंतर लेंगे इनका तो जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा? 72। 9% का मान 72 है, 9 बटे परसेंटेज का 100 बराबर 72। 9 से काटेंगे
8 हमारा गुना हो जाएगी। तो कुल पूर्णांक कितना आएगा हमारा 800। हम बताना उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक कितने चाहिए। अनीता 31 कोशिश से निकाल लो। अनीता 31% अंक ला रही, इसका 31% निकालेंगे, कितना आया यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो, 8 है हमारा, 8 दिया 24, 248 अंक ला रही, तो 16 अंकों से फेल हो जा रही। अगर 16 अंक मिल जाते उसे तो पास हो जाती, तो 16 और जोड़ देंगे इसमें, कितना 264। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी की आय का अनुपात 2:3 है और उनके व्यय का अनुपात 1:2 है। यदि बी के व्यय का 90% ए की आय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात कितना। तो देखो आय कितनी है ए और बी की 2:3, उनके व्यय का अनुपात कितना 1:2। यदि बी का व्यय यानी बी का व्यय, हमारे वाई लगा लिया यहाँ भी और यहाँ भी वाई लगाएंगे तो 1 वाई हो जाएगा, यहाँ एक्स लगा लिया यहाँ भी एक्स लगा लिया। यदि बी के व्यय का 90%, बी का व्यय 2 वाई है, 2 वाई का 90% परसेंट रहेगा 100, ए की आय के बराबर है, ए की आय कितनी है 2x, इसके बराबर है 2 से 2, 0 से 0, तो y x नहीं जाएगा, साइड भाग करेंगे बराबर, इस साइड जाएगा उल्टा जाएगा 10/9। देखो y का मान कितना है 10, गुना करेंगे यहाँ से, y का मान कितना 20 आ जाएगा, यहाँ 20 आएगा, यहाँ 10 से गुना करेंगे, एक में 10 आएगा, x का मान कितना 9, 9 गुना करेंगे 27 आएगा, 9 गुना करेंगे 18। तो ए की आय 18 आ गई, बी की आय 27, ए का खर्च 10 आएगा, बी का खर्च 20 आएगा, घटाएंगे यहाँ से 18 में 10 18 में 10 के कितने बचेंगे 8, यहाँ की हमारी बचत 27 में 20 के 7, तो बचत का अनुपात कितना हमारा 8:7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22% छूट देने के बाद भी 70% का लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। देखो सी पर एमपी में का अनुपात होगा सीपी एमपी, 100% प्लस जो डिस्काउंट दे रहा है वो, अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट या लॉस परसेंट। देखो 100 है, छूट कितनी है हमारी 22%, जुड़ जाएगा 22%, 122 हो जाएगा, अनुपात 100 है, लाभ कितना 17, जुड़ जाएगा 117। काटे यहां देखो 2 से काटेंगे 61 बार, 2 से काटेंगे तो कटी ना भाई, कितना 122 और ये 117। कितने से कटा गया 122 117, तो अंतर लेंगे यहाँ से कितना आया, यहाँ से 2 में 7 गए, 12 में 7 गए 5, यहाँ 5, 5 का अंतर आ रहा कितने पे 122 पे, गुना 100। तो यहाँ 22 ना, यहाँ कुछ और है, 1 मिनट रुको।
तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट हमें घटा है यहाँ 100 माइनस D%, यहाँ घटा, यहाँ भी कितना आ जाए, यहाँ घट के 100 माइनस डिस्काउंट कितना 22%, 22 यहाँ 100 से प्लस करेंगे 17, कितना यहाँ से 78, घटे कितना जाएगा 117, तो 13 78, 3 में 17, कितना वृद्धि हो रही है 3 की, किस पे 6 पे गुना 100, 3 दूनी 6, 2 से 50, 50% अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। अब हम ध्यान, बस हमें ध्यान रखना ये कि जो सीपी में डिस्काउंट घटा है हमेशा, डिस्काउंट कुछ भी हो 100 में से घटना, प्रॉफिट आई लॉस जुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ने एक वस्तु खरीदी और उसकी मरम्मत पर 410 रुपए खर्च किए, फिर उसने इसे 30% के लाभ पर बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% के लाभ हानि पर सी को बेच दिया, सी ने अंत में इसे 10% के लाभ पर 2288 रुपए में बेच दिया, वस्तु के लिए ए ने कितना भुगतान किया। तो देखो हम हमारी वस्तु ए ने ली थी पी रुपए में, यहाँ से बेच दी उसने कितने में 30% के लाभ पर, यानी 130 बेच दी है, बी को बेच दिया, बी ने इसे 20% हानि पर 80% पे, सी ने 10% लाभ पर 1000 बेची होगी, बेच कितने में दी 2288 पे, 10 10 10 से 10 10 से 10, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से 4 बार, 11 से काटेंगे 11 2 22, 11 88, 13 से काटेंगे 13 कम 13, 7 13 78, 4 से काटेंगे 4 बार, 4 पंजे 20, यानी 2000 आ गया, 2000 हमारा कुल मूल्य। हमारा कुल सीपी आ गया हमारे यहाँ से 410 खर्च किए मरम्मत पर, तब हम बताना ए ने कितना भुगतान किया। मरम्मत से पहले 410 घटा देंगे इसमें से हम, कितना आएगा 0 9 5 1 1590, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई नाव धारा की विपरीत दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और धारा की दिशा में 42 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में धारा का प्रवाह कितना है। हम बताएं धारा की चाल कितनी है, तो देखो धारा दिशा में जाएगी b + w, कितनी दूर जा रही है 15, कितने समय में 5 घंटे में, तो कितना आ गई 3 घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में जाएगी 42, कितने में 6 घंटे में, काटेंगे 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे बोला धारा की चाल कितनी है, धारा की चाल बोलनी है तो हम घटा के आधा कर देंगे, तो 7 में से 3 जाएंगे 4, घटा के आधा करेंगे, 7 में से 3 गए, भाग 2 करेंगे 4/2, कितनी आ गई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। हमसे पूछता अगर नाव की चाल, तो जोड़ का आधा करते 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंसारी ने 700 रुपए में 10 किलोग्राम चावल खरीदा, वह परिवहन पर कुछ राशि खर्च करता है और इसे 1400 रुपए में बेच देता है, लाभ परसेंट 30% है, परिवहन पर कितना खर्च किया। तो देखो कितने बेच रहा 1400 में, कितने परसेंट लाभ पर 30% लाभ है, तो कितने बेच रहा होगा 130 पे, परसेंटेज का 100, 10 से 10 भाग करेंगे 14,000 में 6 से भाग करेंगे, यहाँ से 1 का मान का जाएगा, भाग करेंगे 13 कम 13, 1 बजाय 0 लगा लेंगे, 13 6 78, 13 7 91, 9 6 13 6 78, लगभग इतना जाएगा 1076 बार। और 700 रुपए हम खर्च इतने में लाया, खरीद के इतने में खरीद के लाया, कुल खर्चा इतना होगा। हाँ, परिवहन समेत हम बताएं परिवहन कितना खर्चा हुआ, तो कितना 1076 में से 700 घटाएंगे
कितना का 6 7 3 लगभग 376। ऑप्शन नंबर डी 376 के पास 373 आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन क्रमांक छूट 5%, 10%, 16% के समतुल्य एक छूट ज्ञात कर। तो करने के दो तरीके हैं इसके। पहला तरीका, अंकित मूल्य 100 मान लो, 5% छोड़ देंगे 95 पर, 10% छोड़ 90 पर, 16% छूट 84 पर। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 19 बार, 2 से काटेंगे 42 बार, गुना कर देंगे 19 में 171, 22 गुना करेंगे 2 4 3, गुना करेंगे 4 कम 4, 4 7 28, 4 कम 4 2 6, कितना आ गया हमारे यहाँ से 2 8 1 7, 7182। 100 से भाग करते पॉइंट लग गया, कितने परसेंट आएगा? अब घटाएंगे 100 में से, छूट निकालनी है, 100 में से घटाएंगे कितना आ गया? यहाँ से जाएगा 28.18। कितने परसेंट छूट मिलेगी? ऑप्शन नंबर डी। एक तरीका यू है, पहले इन दोनों गुना करेंगे, पहले तीनों जोड़ेंगे, कितना 5 15 16 31, फिर लगाएंगे माइनस, फिर दोनों गुना करेंगे 50, दोनों गुना करी हमने 50, इन दोनों गुना करी 160, इन दोनों गुना करेंगे 80, दो दो करके गुना करनी है, हमें जोड़नी है। कितना होगा 110, 60 50 110 और 160, कितना होगा 270, 270 आ जाएगा, 100 से भाग करेंगे, अब लगाएंगे प्लस, पहले माइनस फिर प्लस, तीनों के साथ गुना कर देंगे, 10 पंजे 50 गुना 100, कितना हो जाएगा 800, 10,000 से भाग कर देंगे ऊपर। देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना 31 माइनस 2.7 प्लस 100 से भाग करेंगे यहाँ से 0.08, घटाएंगे जोड़ेंगे यहाँ सब, 31 में 31.8 यानी 8 जोड़ दिया, जीरो बढ़ा देंगे 2.7, 2.07, कितना आ जाएगा 8 या कितना आ जाएगा 2 या कितना आ जाएगा 28, कितना आ गया? तो यहाँ भी 8 आएगा, एक आएगा ना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी गोले की त्रिज्या में 125% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? पृष्ठ क्षेत्रफल का 3 पाई आर स्क्वायर, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वृद्धि हो रही है त्रिज्या में, ये कांस्टेंट रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, त्रिज्या हो रही है, त्रिज्या होगा इसमें स्क्वायर में, तो देखो इसका उगलाना फ्रैक्शन कितना 125 बटे 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, पहले 4 और 5 की वृद्धि होगी, कितना हो गया 9, 2 बार करना स्क्वायर, 2 बार करना पड़ेगा, 4 से 9, 4 चौक 16, 9 नाम 81, कितना यहाँ से 65, किस पे 16 पे गुना 100, देखो 16 से भाग करेंगे, लगभग 4 बार पूरा करना चाहिए, 400 ऊपर, तो कितना है 400, 400% आ रहा, आंसर में जो भी आया 400 से ऊपर आना चाहिए, 400 का आसपास, देखो 400 ऊपर है, बहुत भी बहुत ऊपर, भी बहुत ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 15 28 पी और क्यू का औसत 16 है, तो पी और क्यू का औसत कितना? तो देखो औसत क्या होगा, एवरेज संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, संख्याओं कितना जोड़ेंगे ना, 22 प्लस 15 प्लस 28 प्लस पी प्लस क्यू बटे कितनी संख्या 5, एवरेज कितना 16,
गुना करेंगे 16 पंजे 80, जोड़ेंगे ना 22 15 50 65 प्लस पी प्लस क्यू, तो पी प्लस क्यू का कितना आएगा हमारा 15। हमें निकालना इनका औसत, तो दोनों तरफ से दो से भाग कर देंगे, 2 से भाग कर कितना आएगा यहाँ से 7.5, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर निवेश किया गया धन 12 वर्षों में अपने आप का 7 गुना होता है, ज्ञात कीजिए 24 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा। तो देखो फॉर्मूला होगा एक T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 N2 माइनस 1, N होगा गुना और T होगा समय। पहले कितना हो रहा 12 वर्ष में, क्या T1 है 12, हमें निकालना है T2 कितना 24 बराबर N1 कितना 7, 7 में से 1 जाएगा 6 हो जाएगा, N2 माइनस 1, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे 12, तो N2 माइनस 1 बराबर कितना आएगा 12, N2 बराबर कितना आया यहाँ से एक ही साथ जुड़ जाएगा कितना 13, 24 वर्ष में 13 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या में k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या 3 से विभाज्य है। संख्या हमारी 4 4 5 0 8 2 k, हमें k का अधिकतम और न्यूनतम मान दोनों रखने जो 3 से विभाजित होगा। 3 से कौन सा कटा है जिसका योग 3 से कटता होगा, देखो 5 4 9 3 से कटा है, यहाँ कितना बचा 8 प्लस 2 यानी 10 बचा, 10 प्लस k का एक तरह का न्यूनतम मान मिनिमम मान और एक नाम है मैक्सिमम। पहले तो मिनिमम धरेंगे कितना आया यहाँ से, मिनिमम 2 धर देंगे 10, 2 धर दिया हमने यहाँ, कितना हो जाए 12, 12 कट जाए 3 से, मैक्सिमम कितना धर सके यहाँ 8, 10 प्लस 8 18, 3 से काटेंगे 6 बार, तो मैक्सिमम कितना आएगा 8, मिनिमम 2, मतलब इनके वर्गों का योग, इसका वर्ग करेंगे 4, इसका वर्ग करेंगे 64, योग कर देंगे इनका कितना 68, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइप ए टैंक को 58 मिनट में खाली कर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 87 मिनट में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 116 मिनट में भर सकता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो पाइप ए है 58 मिनट में खाली करना माइनस लगा, पाइप बी 87 मिनट में भर रहा, पाइप सी 116 मिनट में भर रहा। देखो इनका एलसीएम लेना बहुत कड़ी बात है, तो इनका एलसीएम लेंगे, पहले लेंगे इनका एचसीएफ, इनका एचसीएफ क्या होगा जो बड़ी से बड़ी संख्या काट देगी, तो इनका एचसीएफ क्या जाएगा हमारे यहाँ से 29, 29 से काटेंगे 2 बार, 29 से काटेंगे 3 बार, 29 से काटेंगे 4 बार। अब लेंगे इनका एलसीएम, 2 3 4 कितना आया 12, 2 छक्का 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, जो एचसीएफ लिया उसे एलसीएम गुना कर देंगे 12 में। यदि तीनों पाइप एक साथ खो जाते हैं तो पाइप टैंक भरने में कितना समय लगेगा। तो देखो A6 भर रहा है, A6 निकाल रहा, B4 भर रहा, C 3 भर रहा, टोटल का हमारा 12 गुना 29, जोड़ेंगे 4 3 7, 7 में 6 निकल जाएगा, 1 बचाएगा, गुना कर देंगे कितना जाएगा 1 से भाग करेंगे, 12 में 108, 10 12 दूनी 24, 10 34, कितना आएगा 348 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी क्रम से 13,750, 16,250 और 18,750 निवेश करते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभ में से बी का हिस्सा 5200 है तो ए का हिस्सा कितना, एक साथ तीनों का प्राप्त कुल लाभ कितना। देखो ए है, बी है, सी है, तो यही 25 से कट जाएंगे, देखते हैं 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 बचेंगे, 25 पंजे 125 जीरो, तो जीरो से पैड कट जाएगी, 55 बार कट जाएगा 0 0 0,
25 से काटेंगे, 25 का 150, 12 25 पंजे 125, 25 सत्ते 175, 12 25 पंजे 125। देखो अभी 11 बार, 13 बार और ये 15 बार। तो अनुपात कितना हुआ? 11 अनुपात 13 अनुपात 15। कुल कितना आ जाएगा? 13 बार 24, 15 39। कुल ये होगा हमारा 39। 39 का होता कितना? ऑप्शन जो भी है 39 से करना चाहिए। 39 कटेगा। 39 संख्या कौन सा है? तो संख्या 3 से और 13 से कटा है। देखो 3 से 6 और 5 11, 3 से कट रही है। 8 और 10 11, 3 से ना कट रही। 6 6 12 13, 3 से ना कट रहा। 5 7 12 और 1 13, 3 से ना कट रहा। तो ऑप्शन नंबर ए हमें देगा। बी का लाभ कितना है यहाँ से? 5200। काटे 13 चौका 52, यानी 400 बार कटेगा। 400 गुना कर देंगे 39 में। जी 00, 4 नाम 36, 4 3 12 3 15। कितना? 15 600। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 49√3 सेंटीमीटर है। उस त्रिभुज की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होगा? का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। हमें क्षेत्रफल दे रखा 49√3। 3 से 3 कट जाएगा तो भुजा का स्क्वायर कितना आ जाएगा? बराबर 49, 4 इस साइड जाएगा, 9 हो जाएगी। तो भुजा वाला कितनी आ जाएगी? अंडर रूट निकालेंगे इसका। अंडर रूट 49 गुना 4, 49 का 7 आ जाएगा, 4 का 2, तो कितना आ जाएगा भुजा? 14। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से कार्यालय जाता है तो उसे 20 मिनट की देरी होती है। जब वह 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो उसे 5 मिनट की देरी होती है। उससे कार्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है? तो देखो पहले जाए 10 किलोमीटर घंटा से, उसके बाद में 15 से। तो S1 गुना S2 बटे S2 माइनस S1 गुना समय का डिफरेंस। तो पहले स्पीड 10 ही हमारी, दूसरी 15 ही, दोनों का अंतर 5 आ जाएगा। तो यहाँ भी लेट हो रहा और यहाँ भी लेट हो रहा, तो लेट लेट घट जाएंगे। कितना है यहाँ से? 20 में 5 जाएंगे 15। ये मिनट में, घंटा बनाने के लिए 60 से भाग करेंगे। 15 चौका 60, 5 दिया 15, 10 दिया 30/4, कितना आ जाएगा? 7.5। ऑप्शन नंबर बी। तो साथ ही बताओ प्रैक्टिस कैसे लगा। धन्यवाद।